नमस्ते भाइयों बहनों। कहाँ गई जैनियों की जनसंख्या? जैन पॉपुलेशन अभी के समय क्यों बोली जा रही है कि इतनी कम हो गई है कि हम थोड़े ही समय में विलुप्त हो जाएंगे? जैनियों की पूर्व में जनसंख्या क्या थी? क्या कभी भारतवर्ष में जैनों की जनसंख्या बहुत हाई परसेंटेज और नंबर्स में एग्जिस्ट करती थी? ये प्रश्न प्राय सोशल मीडिया में और आम समाज में उठता है कि जैनियों की जनसंख्या वर्तमान में इतनी कम क्यों है, और उसके अनेक कारण हैं। मैं यहाँ पर सरकारी डेटा बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं करूँगा क्योंकि वो आपको बहुत आसानी से इंटरनेट पे उपलब्ध हो जाएंगे। मैं उन बिंदुओं को हाईलाइट करना चाहता हूँ जनसंख्या के रिलेटेड, जिससे आप सबको ये ज्ञात हो कि पूर्व में जैनियों की जनसंख्या कम नहीं थी, अधिक थी, और वो अधिक से वर्तमान समय में जो स्थिति है वहाँ तक हम कैसे पहुँचे। इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक इतिहास जाता है 2000-1500 वर्ष पहले का, उस समय क्या हमारी जनसंख्या थी, और आज़ादी के, स्वतंत्रता के 50 से 60-70 वर्ष पूर्व और उसके पश्चात क्या स्थिति रही। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जाने से पहले दो चीज़ों का आप ध्यान रखें कि पूर्व इतिहास में जैनियों को निर्ग्रंथ और श्रमण नाम से संबोधित किया जाता था। श्रमण संस्कृति, श्रमण परंपरा, निर्ग्रंथ मुनि, निर्ग्रंथ समाज, और भी कई नाम हैं जिनसे जैनियों को, जिनेंद्र भगवान के अनुयायियों को, जिनके अनुयायियों को संबोधित किया जाता था। तो जो अभी वर्तमान में जो भ्रांति फैली हुई है उसके पीछे एक प्रमुख कारण है कि जितने भी हिस्टोरिकल पेपर्स हैं, टेक्स्ट हैं, चाहे किसी भी भाषा में क्यों ना हो, वहाँ पर प्राय शब्द मिलेगा शिलालेखों में, अभिलेखों में, शास्त्रों में, श्रमण और निर्ग्रंथ। एक शब्द और है जिसको कहते हैं व्रात्य। और भी कई अनेकों नाम हैं क्षेत्रीय भाषाओं में। प्रमुख श्रमण और निर्ग्रंथ हैं। ये बहुत से आप लोगों को शायद ज्ञात नहीं होगा, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिए। अब पॉपुलेशन पे आते हैं। मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ इंडिपेंडेंस से 40-50 ईयर्स पहले जैनियों की पॉपुलेशन की सिचुएशन क्या थी। उस समय मैं आपको बताऊं, जो टोटल फर्टिलिटी रेट था वो बहुत हाई था, बर्थ रेट हाई थी। एवरेज एक श्रमण परिवार में, एक जैन परिवार में 4 से 5 संतान होते ही थे, या यूँ कह लें 3 से 5, अगर हम उस फिगर को ले लें 3 से 5 संतान एवरेज में होते थे। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट